हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि अब हम दूसरी वीडियो में कि दूसरे महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के महापुरुष हैं हमारे नारायणा गुरु। नारायणा गुरु भी हमारे बहुजन समाज के ही जन्मे एक महापुरुष हैं और उनके विषय में ही आज कभी लिखते हैं और क्या बताते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दक्षिण में ब्राह्मणवाद पर करारा प्रहार किया नारायणा गुरु। लगभग 100 वर्ष पहले ट्रावनकोर और कोचीन, वर्तमान में केरल राज्य, ऐसा क्षेत्र था जहां निम्न जाति वालों के लिए मंदिर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश वर्जित था। कुओं का इस्तेमाल वे कर नहीं सकते थे। इस जाति के मर्द और औरतों के लिए कमर से ऊपर कपड़े पहनना तक बड़ा गुनाह था। गहने पहनने का तो सवाल ही नहीं था। इन्हें अछूत तो समझा जाता ही था। उनकी परछाइयों से भी लोग दूर रहते थे। तथा कथित बड़े लोगों से कितनी दूर खड़े होना है, यह दूरी भी जातियों के आधार पर निर्धारित थी। यह 5 फुट से 30 फुट तक था। कुछ जातियों के लोगों को देख भर लेने से छूत लग जाती थी। उन्हें चलते समय दूर से ही अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी। वे लोग जोर जोर से चिल्लाते जाते थे, और मेरे मालिकों, मैं इधर ही आ रहा हूँ, कृपया अपनी नज़रें घुमा लें। ये लोग अपने बच्चों के सुंदर और सार्थक नाम भी नहीं रख सकते थे। नाम ऐसे होते थे जिनसे दास्ता और हीनता का बोध हो। ऐसे किसी भी सामाजिक नियम का उल्लंघन करने पर मौत की सजा निर्धारित थी, भले ही उल्लंघन गलती से हो गया हो। इन सारे अत्याचारों के बीच एक शख्स ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया था जिसने पूरे समाज को ही बदल दिया। इस स्थिति के खिलाफ संघर्ष करने वाले और दलितों को इस गुलामी से बाहर निकालने वाले महापुरुष का नाम था नारायणा गुरु। उनका जन्म इसी केरल में 26 अगस्त 1854 को हुआ। उन्होंने अपने अटल निश्चय से समाज की सूरत बदल दी और मनवादी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, कहाँ कहाँ तक कितना वर्णन किया जाए कि क्या स्थिति थी। यहाँ तक कि ये दूरी भी तय थी कि ये अछूत है, इतने दूर से खड़ा हो सकता है, इतने से इतने दूर तक जातियों की, ये इस जाति का है तो इसका दूरी इतनी दूर पे खड़ा होकर बात करेगा, ये है तो इतनी दूरी पे खड़ा होकर बात करेगा। ऐसी समाज की स्थिति थी कि आज के युवा साथी भूले बैठे हुए हैं कि हम क्या थे और क्या। अभी बहुत ज़्यादा दिन ऐसा नहीं हमारे ऊपर कठिनाइयों का दौर हुआ है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा सजग रहें और सतर्क रहें, और शिक्षा के ऊपर बार बार यही कोशिश है कि ध्यान दें। नारायणा गुरु ने क्या क्या किया कि आप ठीक से नाम नहीं रख सकते थे कि बढ़िया, अगर नाम सोचा जाए कि अपनी याद औलादों के बढ़िया से नाम रखें तो नाम भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन उसमें लड़ाइयाँ नारायणा गुरु ने किस तरीके से लड़ करके और इससे प्रहार किया है और हमें थोड़ी बहुत आज़ादी का एहसास कराया है, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। उस किताब में जैसा वर्णित था मैंने तो आपको पढ़ के सुना ही दिया है। अब आगे की पंक्ति में क्या लिखते हैं। नारायणा गुरु जैसे महान युग पुरुष को देश के कई हिस्सों के लोगों द्वारा ज़्यादा नहीं जानना दुर्भाग्यपूर्ण है। नारायणा गुरु का जन्म दक्षिण केरल के एक साधारण परिवार में हुआ था। समाज की दशा को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। केरल में नैयर नदी के किनारे एक जगह है अरुबीपुरम, तथा यहाँ घना जंगल था। नारायणा गुरु यहीं एकांतवास में आकर रहने लगे। इसी दौरान गुरु जी के एक मंदिर बनाने का विचार आया। नारायणा गुरु एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जिसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव ना हो, जात, धर्म, मर्द और औरत का कोई बंधन ना हो। अरुविपुरम में उन्होंने एक मंदिर बनाकर एक इतिहास रचा। अरुविपुरम का मंदिर इस देश का शायद पहला मंदिर है जहां बिना किसी जात भेद के कोई भी पूजा कर सकता था। नारायणा गुरु के इस क्रांतिकारी कदम से उस समय जाति के बंधनों में जकड़े समाज में हंगामा खड़ा हो गया था। वहाँ के ब्राह्मणों ने इसे महापाप करार दिया। दरअसल वह एक ऐसे धर्म की खोज में थे जहाँ समाज का हर आदमी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर सके। वह एक ऐसे बुद्ध की खोज में थे जो सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखे। वह ढोंगी समाज द्वारा निम्न ठहरा दी गई जातियों के लोगों को स्वाभिमान से
जीते देखना चाहते थे। उस समय केरल में लोग ढेरों देवी देवताओं की पूजा करते थे। कथित तौर पर नीच और जात बाहर लोगों के अपने अपने आदिम देवता थे। कथित ऊंची जाति के लोग उन्हें नफरत से देखते थे। नारायणा गुरु का कहना था कि सभी मनुष्यों के लिए एक ही जात, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर होना चाहिए। यहाँ तक कि साथियों बताना चाहूँगा कि मंदिर में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था कि आज कोई मंदिर में जा कर के पूजा कर लेता। नारायणा गुरु ही शायद वो बता रहे हैं कि देश का पहला मंदिर था जिन्होंने बनवाया कि जिसमें किसी को रोक नहीं है, आदमी जाए, बच्चा जाए, औरत जाए और सभी को पूजा करने का अधिकार था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत उनको तमाम कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ा है नारायणा गुरु को। उन्होंने खुद अपने आप भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कर करके इसके बाद उन्होंने समाज को क्या दिया है कि जिसमें वो चाहते थे कि सभी मनुष्य को एक समान दर्जा मिले, मानव मानव एक समान है। जैसा कि पहले भी बुद्ध साहब ने, भगवान बुद्ध ने ऐसा बताया है, ठीक उसी तरीके से नारायण गुरु भी अपने समय में ऐसे कार्य बहुत विधिवत और बहुत अच्छी तरीके से किए हुए हैं। अब आगे की पंक्तियों में क्या लिखते हैं। नारायण गुरु महान महान शैव वेदांती संत थे। उन्होंने संस्कृत, मलयालम और तमिल में अनगिनत भक्ति काव्यों की रचना की। महान संत होने के कारण साथ साथ वे युग परिवर्तक, चिंतक और अद्भुत कर्मयोगी भी थे। नारायणा गुरु ने महसूस किया कि तथाकथित निम्न जातियों में हीन भावना बहुत अधिक है। सैकड़ों वर्षों के शोषण ने उन्हें तोड़कर उनका आत्मविश्वास शून्य कर दिया। शिक्षा का अभाव है, उनके पास अच्छे रोजगार के अवसर नहीं के बराबर हैं। आर्थिक विपन्नता और अपने ऊपर थोपे गए अमानवीय सामाजिक नियमों के कारण वे गंदे ढंग से रहने, जीने और खाने के आदि हो गए और इसे ही वे अपनी नियति मानते हैं। सभी अधिकारों से वंचित इनकी व्यथा और पीड़ा को उन्होंने गहराई से महसूस किया। उनका कहना था कि छीन कर लिए गए अधिकार अस्थायी नहीं होते बल्कि दूसरी समस्याओं को जन्म देते हैं। लोगों ने शिकायत की कि उनके बच्चों को स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के लिए स्कूल स्वयं बना लो और इतनी अच्छी तरह चलाओ कि वे भी तुम्हारे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के इच्छुक हो जाएं। लोगों ने कहा कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। उन्होंने कहा कि ना तो ज़बरदस्ती प्रवेश करने की ज़रूरत है और ना प्रवेश की अनुमति के लिए गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है। अपना मंदिर स्वयं बना लो। एक मंदिर में उन्होंने एक शीशा और दूसरे में दीपक स्थापित कर कहा कि इनकी ही पूजा करो क्योंकि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। नारायणा गुरु ने इन जातियों ही पूजा करो क्योंकि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। नारायण गुरु के इन जातियों के बच्चों को शिक्षित किया ताकि बड़े होकर वे आत्मनिर्भर बने। उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर दिया ताकि ये लोग हीन भावना से ऊपर उठकर अपना जीवन स्तर सुधार सकें, आर्थिक रूप से सबल बनकर सिर उठाकर चल सकें। साथियों जैसा बताया कि उनके पास जब संत थे ही उनके पास अनुयायियों का भी संगठन था। अनुयायी लोग उनसे शिकायत किए कि हमारे बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते। उन्होंने कहा आप नहीं जाने देते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम सब लोग मिल करके स्वयं एक स्कूल बनाओ और अपने बच्चों को उसमें पढ़ाओ। यही शिकायत हुई कि मंदिर में नहीं जाने देते हैं। उन्होंने फिर उनको हिदायत दी कि आप स्वयं एक मंदिर बनाओ और उस मंदिर में किसी की रोक नहीं है, सब कोई पूजा करो। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी एक उदाहरण देकर के समझाया कि उन्हें मंदिर बना के एक मंदिर में शीशा रखा और एक मंदिर में उन्होंने दूसरा रख करके और कहा कि इसी का पूजा आप करिए, यही सबसे बड़ा भगवान है और इसी को मानिए। जैसे कि भगवान ने कहा कि अपो दीपो भवा, तो उसी आधार पर उन्होंने भी समझाया कि जो हम कर्म करते हैं वही कर्म ही हमारा साथी है। इसलिए हम किसी भगवान के भरोसे रह करके अपना ऐसा ना करें कि नहीं भगवान की हम पूजा कर देंगे, खुश करेंगे तो हम गलत काम भी करेंगे तो हमारे बुरे काम भी क्षमा हो जाएंगे या माफ़ हो जाएंगे। हमें ऐसी सब भूल भुलैया में ना पड़े। और आज के भी युवा पीढ़ियों को ये कोशिश है, सतर्क करना चाहूँगा, मैं भी ये चाहूँगा कि पूजा पाठ और दान पुण्य ऐसे करने से नहीं, स्वयं अपना कार्य, जैसा कि कहीं कहा गया है, किसी कवि ने लिखा है कि अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। हम स्वयं पहले अपने आप को सुधरे
दूसरों को सुधारने के लिए हमें समय देने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसा बने कि हमसे दूसरा प्रभावित होकर के वो स्वयं सुधरने की कोशिश करे और स्वयं हमसे प्रेरित हो, ना कि हमें उसके देख दिखावे में आकर के अपने आप को भटकना नहीं, बल्कि एक ठोस रास्ता चुन करके और हमें स्वयं अग्रसर हो करके और इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर आगे की पंक्तियों में क्या लिखते हैं? जिसकी आध्यात्मिक उपलब्धियां स्वामी श्री नारायणा गुरु से अधिक हो बल्कि बराबर भी हो। नारायणा गुरु अपने धुन के पक्के थे। वर्ष 1924 में निम्न जातियों द्वारा शिव मंदिर की पद पद शिक्षणा के अधिकारों के लिए किए गए प्रसिद्ध बाईकोम आंदोलन को महात्मा गांधी ने जो समर्थन और सहयोग दिया उसे उन्होंने पसंद नहीं किया। नारायणा गुरु के कार्यों की सफलता से प्रभावित महात्मा गांधी उनसे मिलकर बातचीत करने को बहुत इच्छुक हुए और उन्होंने पूछा कि क्या गुरुजी अंग्रेजी जानते हैं। गुरुजी ने पलटकर पूछा कि क्या गांधी जी संस्कृत में बातचीत करेंगे। नारायणा गुरु ने हमेशा अपने अनुयायियों को शिक्षा के माध्यम से जानकार और जागरूक बनने, संगठित होकर मजबूत बनने और कठिन परिश्रमों से समृद्धि प्राप्त करने की शिक्षा दी। समकालीन साथियों, ये बहुत जल्द की ही कहानी है कि जिस समय गांधी जी भी जिंदा थे और गांधी जी भी नारायणा गुरु से प्रेरित हुए, जब इनके पास संगठन की ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी, वो इनसे बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी को पहले से इस पता है सभी को हिंदुत्ववादी और ब्राह्मणवादी थे और नारायणा गुरु जो है कि इसके विपरीत थे। वो इनसे मिल करके बातचीत करना चाहे, बल्कि यहाँ किताब में भी पंक्तियों के अनुसार जिक्र है कि वो कह रहे थे कि आप हमसे, महात्मा गांधी चूंकि पढ़े लिखे हुए थे, ये सोच रहे थे कि हम उनसे अंग्रेजी में विचार विमर्श करें। तो नारायणा गुरु भी अंग्रेजी के जानकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत की अच्छी जानकारी ली हुई थी, तो उन्होंने पलट करके जवाब दिया कि क्या गांधी जी हमसे संस्कृत में बातचीत करने के लिए तैयार है। जैसा कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये किताबों के माध्यम से, किताबों में ऐसा दर्ज है। फिर आगे की पंक्तियों में क्या लिखते हैं? श्री नारायणा गुरु ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलकर केरल की पूरी सामाजिक संरचना ही बदल गई। केरल की तरक्की के रूप में नतीजा भी सामने है। देश के दूसरे भागों में भी उनके प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों से यही परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, लेकिन काम अधूरा ही रह गया। उन्होंने वंचितों के अंदर आत्मविश्वास भरकर अपने अधिकार कड़ी मेहनत से प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने समाज के वंचित तबके को संदेश देते हुए कहा, शिक्षा के माध्यम से जानकार और जागरूक बनो, संगठित होकर मजबूत बनो और कठिन परिश्रम से समृद्धि प्राप्त करो। उनका साफ मानना था कि यदि हमें पुनः अपने देश की विश्व के शीर्ष पर स्थापित करना है तो देश की बहुजन आबादी का सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। 20 दिसंबर 1928 को उनका परिनिर्वाण हो गया। साथियों, उनका देहांत हो गया। जैसा कि नारायणा गुरु ने कहा है कि उन्होंने इस बात पर पहले भी, बाबा साहब से पहले भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि संगठित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। पहले शिक्षित बन करके जानकारी हासिल करो और उसके ऊपर यूँ कहा। उन्होंने यहाँ तक पहले भी संकेत दे दिया उस समय के दौरान कि अगर हम, जैसा कि आज चर्चा में सुनते होंगे कि विश्व गुरु मतलब अगर हमको दुनिया में अपने देश को पूरे शीर्ष पे ले जाना है, तो वो बताते हैं कि इसके लिए हमें जो बहुसंख्यक आबादी है, बहुजन समाज है, उसको हमें सर्वांगीण विकास, सब तरफ से उसको हमें विकसित करना है। जब तक वो विकास में नहीं आएंगे तब तक देश तरक्की में नहीं होगा। साथियों, ऐसा किताब के मुताबिक बताया गया है। हम नारायणा गुरु ने तमाम कोशिशें ऐसी हमारे बहुजन समाज के लिए की हैं, जहाँ तक उन्होंने करने का कोशिश किया था कि हर क्षेत्र में उन्होंने ये कोशिश किया, बताया है कि जहाँ से भी इनका, जिस तरीके से इनका विकास हो सके। कारण था साथियों, कुछ समय पढ़ा लिखा समाज नहीं था, लेकिन जिस समय नारायणा गुरु हुए थे उस समय जिक्र किताबों के अनुसार कि गांधी जी का समय था, उस समय तो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का मौका मिल गया था कि कुछ लोग उसमें जागरूक हो गए थे, तब तक तो थोड़ा बहुत समाज शिक्षित हो गया था। लेकिन उससे पहले के जो संत हैं, उनके समय में बहुत कठिनाई, बहुत कठिन दौर था। तब उस समय बिल्कुल भी पढ़े लिखे शिक्षित समाज नहीं था, बहुजन समाज जागरूक नहीं था, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा है।
इसलिए बार बार ये सभी से अपील है युवा साथियों से कि शिक्षा की तरफ कोशिश करें और अपने महापुरुषों के विषय में जानकारी हो करके और स्वयं सीखें और ऐसा करें, ऐसा बने कि ताकि तुमसे दूसरे भी परिवार प्रभावित हो करके तुम्हारे रास्ते पे चलने की वो भी कोशिश करें। साथियों, अब इसी के साथ फिर आगे हम किसी दूसरे महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो को आज यही विराम देते हैं। तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।